नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में और वो टॉपिक है हमारा जैन धर्म। हम लोग जानते हैं जिस तरह से बौद्ध धर्म क्षत्रिय पृष्ठभूमि से उत्पन्न हुआ, उसी तरह से जैन धर्म भी ब्राह्मण धर्म के विरोध में जो लोगों की एक इच्छा थी कि एक नया स्वरूप आए, एक नया धर्म अस्तित्व में आए, तो उन्हीं आकांक्षाओं के बीच में जैन धर्म भी अस्तित्व में आया और भारत में इसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ। यह धर्म कठोर नियमों के लिए जाना गया और जो कठोर नियम रखे गए वो जन सामान्य के लिए उतने आसान नहीं थे और इस वजह से जैन धर्म उतना ज़्यादा प्रचारित प्रसारित नहीं हो पाया जितना कि बौद्ध धर्म हुआ। फिर भी जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं वो लोगों में प्रचलित हुए और आज तक भी जैन धर्म अपनी एक मजबूत स्थिति और नियम कानून जो भी उनके बनाए गए हैं, जो भी नियम अनुशासन के हैं, उनके लिए जाना जाता है, बहुत प्रसिद्ध रहा है। तो इसी की बातचीत हमें आज शुरू करनी है। जैन धर्म के जो संस्थापक हैं, संस्थापना की बात यदि करें तो प्रथम तीर्थंकर से माना जाता है, जहाँ पर ऋषभदेव हैं। और ये कहें कि जैन धर्म को वास्तविक स्वरूप देने वाले कौन हैं, तो वास्तविक स्वरूप देने वाले अंतिम तीर्थंकर हैं जिनका नाम महावीर स्वामी है। जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये जिन से बनता है और जिन का अर्थ होता है विजेता, अर्थात इंद्रियों का विजेता। जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है वो जैन कहलाता है। और इस तरह का संदर्भ हमें इनके कठोर नियमों की वजह से देखने को मिलता है कि जन सामान्य में भी आप जब जैन लोगों को देखेंगे तो वहाँ पर अहिंसा आदि का पालन करने की आज तक भरसक कोशिश की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जैन धर्म से संबंधित 24 तीर्थंकरों के बारे में। और जो 24 तीर्थंकर हमें प्राप्त होते हैं ये पूज्य हैं, ये अरहत हैं, अर्थात इन्होंने इतनी तपस्या की है या ज्ञान की प्राप्ति कर ली है तो ये अरहत है। अरहत माने योग्य हैं। किस योग्य हैं? ये पूजने योग्य हैं। यहाँ अरहत कहने का अभिप्राय क्या है कि ये पूजने योग्य हैं, अर्थात इनका जो कार्य व्यवहार रहा है वो बहुत ही श्लाघनीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ के हम बात करते हैं इन 24 तीर्थंकरों में से महत्वपूर्ण कुछ तीर्थंकरों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं ऋषभदेव के बारे में। ऋषभदेव जो हैं वो प्रथम तीर्थंकर माने जाते हैं और इन्हीं का नाम हमें आदिनाथ प्राप्त होता है और इन्हीं का नाम हमें केसरिया नाथ भी प्राप्त होता है। केसरिया नाथ के नाम से इन्हें राजस्थान में भी पूजा जाता है और इनके जो मंदिर है वहाँ पर केसर चढ़ाई जाती है, अर्पित की जाती है। ऋषभदेव का जो जिक्र है वो आपको बता दें, वो ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है और वो यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है। और ये माना जाता है कि इनका जो जन्म है वो अयोध्या में हुआ और इन्हीं के जो पुत्र हैं वो बाहुबली थे। हम लोग जानते हैं कि श्रवणबेलगोला क्षेत्र में एक बहुत विशाल प्रतिमा थी, अब प्रतिमा है जो अब भारत की सर्वोच्च प्रतिमा नहीं है, परंतु इससे पहले बहुत बड़े समय तक वो एक सर्वोच्च प्रतिमा के रूप में मानी जाती थी। तो वो क्या बाहुबली की प्रतिमा है और बाहुबली एग्जैक्टली कौन है? ऋषभदेव के पुत्र हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि बाहुबली का संदर्भ या संबंध किससे है, तो वो ऋषभदेव से है, जिसे हम आदिनाथ भी कहते हैं, जिसे हम केसरिया नाथ के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में और यजुर्वेद में मिलता है। और इनके प्रतीकों की बात भी की जाती है कि इनके किस प्रतीक की पूजा आरंभिक तौर पर की गई या इनके प्रतीक कौन सा माना जाता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। ऋषभ, वृषभ, वृषभ माने क्या होता है? बैल। तो आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जोड़ लें कि ऋषभ है तो उनका जो प्रतीक है वृषभ है और इसी के साथ इनका पहला उल्लेख भी री से री आपको याद रखना है कि ऋग्वेद से ही मिल जाता है और आरंभिक वेद में आरंभिक तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है और तीसरे में या जिससे यजुर्वेद को आप दूसरा तीसरा जिस भी क्रम में रखना चाहें, यजुर्वेद में भी हमें ऋषभदेव का उल्लेख प्राप्त हो जाता है।
तो ये पहले तीर्थंकर हुए, बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरे तीर्थंकर जो हैं उनका नाम अजितनाथ है, और अजितनाथ का भी जन्म अयोध्या में स्वीकार किया जाता है। ये क्वेश्चन एक एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रारंभिक 2 तीर्थंकरों का जन्म स्थान कौन सा है, तो वो कौन सा है, दोनों का ही अयोध्या स्वीकार किया जाता है। इस तरह की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और अजितनाथ का जो प्रतीक है जिसकी पूजा की गई बाद में, वो है गज, हाथी। हम सारे तीर्थंकर नहीं पढ़ के केवल महत्वपूर्ण और जो आरंभिक और अंत के हैं जिनके बारे में आमतौर पर सुमेलित करवाया जाता है उनका जिक्र हम निश्चित रूप से करेंगे। इसके बाद जो तीसरे तीर्थंकर हैं उनका नाम है संभवनाथ। और संभवनाथ जो है इनका प्रतीक आपको ध्यान रखना है अशु। ठीक है, तो ऋषभ देव का वृषभ और फिर उसके बाद हाथी घोड़ा एक साथ आ जाएंगे, हाथी फिर घोड़ा। तो पहले 3 तीर्थंकर हमने आप देखे यहाँ पर, ऋषभ देव, उसके बाद अजितनाथ और उसके बाद संभवनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और तीर्थंकरों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ अर्जित करते हैं। देखिए इसके बाद बात हम करते हैं छठे तीर्थंकर की, और वो जो हैं वो है पद्म प्रभु। और पद्म से आपको पता लग जाएगा कि इनका जो प्रतीक है वो कमल है। ठीक है, पद्म कमल, तो पद्म प्रभु का जो प्रतीक है कौन सा है, वो कमल है। वो भी आपको महत्वपूर्ण तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण तीर्थंकर की, जो 16वें तीर्थंकर हैं शांतिनाथ। इनके बारे में प्रश्न बहुत पूछा जाता है। शांतिनाथ का जो प्रतीक है वो हिरण है। तो आप जानते हैं कि हिरण ऐसा जीव है, ऐसा जानवर है जो क्या शांति प्रिय होता है। तो आप इससे अटैच कर लेंगे कि शांतिनाथ जी का जो प्रतीक है वो कौन सा है, वो हिरण है। उसके बाद बात करते हैं 19वें तीर्थंकर की, ये है मल्लीनाथ। और मल्लीनाथ के बारे में 1-2 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो हम देख लेते हैं। आपको बताएं कि जो श्वेतांबर परंपरा हम जानते हैं, एक दिगंबर परंपरा है जैन की और एक श्वेतांबर परंपरा है। तो जो श्वेतांबर परंपरा है वहाँ पर मल्लीनाथ जी को स्त्री माना गया है। हालांकि दिगंबर परंपरा इस बात को नहीं मानती है, और इस पर हम डिस्कशन भी करेंगे आगे जाकर कि क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो मल्लीनाथ जी को स्त्री माना गया श्वेतांबर परंपरा में, और इनका जो प्रतीक है वो कलश है। कलश का मतलब मटका, और आप ध्यान रखेंगे इस तरह से कि स्त्री जो है वो मटके में पानी भर के लाती हैं, तो जनरली ऐसा होता है। तो इस वजह से मल्लीनाथ जी का जो प्रतीक है वो कौन सा है, वो कलश है। अब बात करते हैं 3 और तीर्थंकरों की, जो अंतिम 3 हैं। 22वें जो तीर्थंकर हैं उनका नाम है अरिष्टनेमी। और अरिष्टनेमी के बारे में इम्पोर्टेंट क्या है आपको बता दें कि इनका उल्लेख हमें मिल जाता है ऋग्वेद में। देखिए ऋग्वेद में किस किस का उल्लेख मिलता है, तो यहाँ एक बार हम कंबाइंड कर लेते हैं चीज़ों को। ऋग्वेद में पहले और 22वें तीर्थंकर का उल्लेख मिलता है, मतलब ऋषभ देव का मिलता है। उसके बाद अरिष्टनेमी का मिलता है, और अरिष्टनेमी के बारे में महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, जहाँ पर इन्हें कृष्ण का चचेरा भाई माना गया है। कृष्ण का चचेरा भाई किसे माना गया है, अरिष्टनेमी को माना गया है। ठीक है, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो 23वें तीर्थंकर हैं वो पार्श्वनाथ हैं। अरिष्टनेमी का जो प्रतीक है वो शंख है। अरिष्टनेमी जो जैन तीर्थंकर माने गए हैं 22वें, उनका जो प्रतीक है वो शंख है। 23वें जैन तीर्थंकर जो हैं वो पार्श्वनाथ जी हैं, और पार्श्वनाथ जी को प्रामाणिक माना गया है क्योंकि 22 तीर्थंकरों की जो जानकारियां हैं वो अपर्याप्त हैं, और इसलिए 23वें तीर्थंकर से ही आमतौर पे प्रामाणिकता को सिद्ध माना जाता है। और पार्श्वनाथ जी 23वें तीर्थंकर हैं। इनको हम अलग से बहुत सारा डिटेल करने वाले हैं। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि इनका जो प्रतीक है वो सर्प है। ठीक है, और 24वें तीर्थंकर जैसा कि आप सब जानते हैं महावीर स्वामी। और महावीर स्वामी का भी यहाँ केवल हम इतना सा ही विश्लेषण कर लें कि जो इनका प्रतीक हमें प्राप्त होता है वो सिंह प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने बात की किस किस के बारे में। तो पहले तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में, जिनका प्रतीक वृषभ है, बैल है।
दूसरे अजितनाथ। अजितनाथ का जो उल्लेख है वो यजुर्वेद में भी प्राप्त होता है, आपको ध्यान रखना है। अजितनाथ का उल्लेख यजुर्वेद में प्राप्त होता है। और उसके अलावा बात कर रहे हैं हम तीसरे संभवनाथ जी की। संभवनाथ जी का आपको बता दिया कि घोड़ा प्रतीक है। उसके बाद छठे पद्म प्रभु का कमल, शांतिनाथ जी का हिरण, मल्लीनाथ जी का कलश, अरिष्टनेमी जी का शंख और पार्श्वनाथ जी का सर्प और महावीर स्वामी का सिंह। तो ये कुछ प्रतीक हैं जो जनरली एग्जाम में सुमेलित कराए जाते हैं, पूछे जाते हैं, तो इतना आपको निश्चित रूप से जान लेना है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बातचीत करते हैं जैन धर्म के कुछ और संदर्भों की। एक तो आपको ये ज़रूर जान लेना है कि जैन धर्म जो है इसके दो ही तीर्थंकर प्रामाणिक माने जाते हैं। प्रामाणिक मानने का अभिप्राय ये है जिनके बारे में ऐतिहासिक रूप से जानकारियां हमें प्राप्त हो जाती हैं, और वो कौन कौन से हैं। तो एक तो वो पार्श्वनाथ जी हैं, और निश्चित रूप से इसके बाद जो है वो महावीर स्वामी हैं। पार्श्वनाथ जी के बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने, पहले तो इनका इंट्रोडक्शन देख लें। इनका जन्म काशी में हुआ, मतलब वाराणसी में हुआ, और वाराणसी के जो राजा थे उनके पुत्र थे, अश्वसेन के पुत्र थे ये, और अश्वसेन इनके पिता हैं, वामा इनकी माता हैं। और इन्होंने तपस्या की, सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 83-84 दिन तक इन्होंने तपस्या की, और उस तपस्या के द्वारा सम्मेद पर्वत पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने अपने अनुयायी बनाने शुरू किए, और इन अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, निर्ग्रंथ किसके अनुयायी थे? तो निर्ग्रंथ जो है वो पार्श्वनाथ जी के अनुयायी थे। और निर्ग्रंथ का अभिप्राय क्या होता है? बंधन से रहित, बंधन से रहित। तो बंधन से रहित कौन माने गए हैं? पार्श्वनाथ जी के अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते हैं, बंधन से रहित माने गए हैं। और इन्होंने जो सिद्धांत दिए वो चतुर्याम सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं। चतुर्याम सिद्धांत का मतलब क्या है कि इन्होंने सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इस तरह से 4 सिद्धांत दे दिए, जिसमें हम जानते हैं महावीर स्वामी ने बाद में 5वां जोड़ दिया और पंच महाव्रत की स्थापना की। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब जरूरत से ज़्यादा संग्रह नहीं करना। तो ये चतुर्याम सिद्धांत कहलाता है। और ये चतुर्याम सिद्धांतों की स्थापना करने वाले जैन संत कौन हैं? तो ये पार्श्वनाथ कहलाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, इन्होंने एक जैन संघ भी बनाया था, और इस जैन संघ में आपको विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि जैन संघ के दोनों ही स्वरूप थे, अर्थात भिक्षु संघ भी बनाया इन्होंने और भिक्षुणी संघ भी बनाया इन्होंने। और भिक्षु संघ जो था उसमें आर्यदत्त प्रमुख स्थिति में थे, और भिक्षुणी संघ में पुष्पचूला नाम की जो स्त्री हैं वो भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। तो ये प्रमुख के रूप में आर्यदत्त और पुष्पचूला का नाम भी आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको कह दिया कि पार्श्वनाथ से ही प्रामाणिकता को स्वीकार किया जाता है जैन संतों की, जैन तीर्थंकरों की। और यदि आप जैकोबी महोदय की बात माने तो जैकोबी महोदय ने तो ये भी कहा है कि जैन धर्म के वास्तविक प्रतिपादक जो हैं वो ऋषभदेव ना होकर वो पार्श्वनाथ हैं। प्रामाणिकता के आधार पर जैकोबी महोदय ने ये कहा है कि ऋषभदेव नहीं, जो प्रथम तीर्थंकर हैं या जो प्रामाणिक तीर्थंकर हैं जिन्हें आप संस्थापक मान सकते हैं, वो कौन है? तो वो पार्श्वनाथ जी को ही इन्होंने माना है। तो ये पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार का ये मत है कि पार्श्वनाथ जो हैं उन्होंने ही जैन धर्म का प्रतिपादन किया था। चलिए, ये बातचीत हमारी एक बार कंप्लीट हो जाती है और पार्श्वनाथ जी के बारे में हमारी बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ पर समाहित हो जाती है। निर्ग्रंथ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। चलिए, इसके बाद बात करते हैं महावीर स्वामी के बारे में। और महावीर स्वामी के जीवन को बहुत तेज़ी से एक बार हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, महावीर स्वामी का नाम जो है वो प्राप्त होता है जीवंत स्वामी, विदेह, श्रमण, ये नाम भी हमें महावीर के प्राप्त हो जाते हैं। विदेह, जीवंत स्वामी, श्रमण और निघंटनाट पुत्र,
निगंठ नाटपुत्र, इस तरह का नाम भी इन्हें दिया गया। तो ये सारे नाम महावीर स्वामी के हमें प्राप्त होते हैं। इनके जन्म के बारे में बताएं आपको। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 या 540 ईसा पूर्व में स्वीकार किया जाता है। उसके बाद स्थान कौन सा है, तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ है वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। वैशाली का जो क्षेत्र है इससे विशेष रूप से ये संबंधित रहे हैं। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो सिद्धार्थ था, और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम या महावीर स्वामी से संबंधित जो उनके संरक्षक हैं वो कौन है, वो सिद्धार्थ हैं। इनकी माता का नाम आपको पता होना चाहिए, तो माता त्रिशला हैं। और त्रिशला कौन है, चेटक, जो आपको पता है वज्जी संघ में मुख्य स्थिति में थे, या यूं कहिए कि सरदार थे वहाँ के, उन चेटक की बहन है। ये चेटक की बहन है। लिच्छवी संघ से संबंधित लिच्छवी जो थे वज्जी में, उनसे संबंधित रही है। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इनके पुत्री की। इनकी जो पुत्री थी उसका नाम अनज्जा या प्रियदर्शना प्राप्त होता है। इनके दामाद जो हैं उनका नाम जामाली प्राप्त होता है। इनके प्रथम उपदेशों को इन्होंने ग्रहण किया, या यूँ समझिए कि पहले दीक्षित जो महावीर स्वामी से प्रथम दीक्षित व्यक्तित्व हैं वो कौन है, इनके दामाद हैं, जिनका नाम क्या था, जामाली था। महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम यशोदा था, और यशोदा जो है वो कुंडिन्य गोत्र से संबंधित मानी गई है। कुंडिन्य गोत्र की महिला मानी गई है। और यहाँ पर जिक्र करना जरूरी होगा कि महावीर स्वामी जो हैं वो किस वंश के हैं, किस कुल के हैं, तो इनका जो कुल है वो ज्ञात्रिक है। महावीर स्वामी का जो कुल है वो कौन सा है, वो ज्ञात्रिक है। उसके अलावा इनके गोत्र की बात करते हैं। महावीर स्वामी का जो गोत्र है वो कश्यप है, और इनका जो वंश है वो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय हैं ये। तो ये तीनों ही प्रश्न कहीं ना कहीं हमसे पूछे जाते हैं। कुल कौन सा है, ज्ञात्रिक कुल के हैं। गोत्र कौन सा है, तो कश्यप गोत्र है। और वंश कौन सा है, तो इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय स्वीकार किए जाते हैं। जन्म के बारे में मतभेद मिलता है 599 से 540 ईसा पूर्व। और यदि हम बात यहीं पर इनके निर्वाण की करें या मृत्यु की करें तो ये हमें मिलता है, इनका जीवन काल 72 वर्ष है। जैसे महात्मा बुद्ध का जो जीवन काल है वो 80 वर्ष का है, इनका जो जीवन काल है वो 72 वर्ष का है। तो दोनों ही संदर्भ में हम देख लें, 527 ईसा पूर्व में इनका निर्माण माना जाता है तथा 468 ईसा पूर्व में इनका निर्माण माना जाता है। अर्थात दोनों तरफ से आपको 72 रिड्यूस कर देने हैं, घटा देने हैं, तो ये इनका निर्माण का समय स्वीकार किया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, इनके जो भाई थे नंदीवर्धन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनसे ही आज्ञा प्राप्त करके ये तपस्या करने के लिए या ज्ञान प्राप्ति के लिए चले गए थे। तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाने वाला है। इसी के साथ हम इनकी ज्ञान प्राप्ति का संदर्भ देख लें कि इन्होंने ज्ञान प्राप्ति कहाँ की। तो महावीर स्वामी का विवाह हो गया था, उनकी पुत्री थी, पुत्री का नाम आपको बता दिया, पत्नी का नाम आपको बता दिया। घर से चले गए, तपस्या की इन्होंने, और तपस्या के माध्यम से इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई, जृंभिक गांव वैशाली क्षेत्र में ही है ये। और किस नदी के तट पर है, तो रिजु पालिका नदी के तट पर है। यह आप अंतर कर लेंगे, जब आप जैन धर्म में देखेंगे तो री की परंपरा आपको ज़्यादा दिखाई देगी, ऋषभ देव आपको दिखाई देंगे। वहाँ पर जृंभिक
गांव रिजुपालिका नदी। तो यहाँ री से संबंधित करते हुए आप इन फैक्ट्स को याद करने की कोशिश करेंगे। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान प्राप्ति शाल वृक्ष के नीचे हुई है, ये भी हमसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। और इस ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर कहलाए। अब प्रश्न ये उठता है कि महावीर कहने का क्या अभिप्राय है, अर्थात जब इन्होंने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो ये महावीर कहलाए और महान वीर हो गए। और इससे पहले इनका जो नाम मिलता है वो वर्धमान मिलता है। जिस तरह से बुद्ध का नाम सिद्धार्थ था, वहाँ पर मैंने आपको याद कराने की कोशिश की थी बुद्ध, सिद्ध और शुद्ध, अर्थात बुद्ध जो हैं वो सिद्धार्थ थे और उनके पिता का नाम शुद्धोदन था। बुद्ध, सिद्ध और शुद्ध, वहाँ जब आप याद कर लेंगे तो यहाँ आपको दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ महावीर स्वामी का आरंभिक नाम वर्धमान, उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और महावीर, उनका नाम महावीर पड़ गया वर्धमान से। तो महावीर कहने का भी प्राय ये है कि इन्होंने इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ऐसे महान वीर थे। तो ये सारे नाम आपको ध्यान रखने हैं। और ज्ञान प्राप्ति का संदर्भ हमें मिल गया। इन्होंने प्रथम उपदेश जो दिया वो जामाली को दिया, अपने दामाद को दिया। और किस भाषा में दिया तो ये भी इम्पोर्टेंट है, अर्धमागधी या प्राकृत। किस भाषा में दिया? अर्धमागधी या प्राकृत में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। और इनका जो अंतिम समय निकला है, जिसे हम निर्वाण की अवस्था कहते हैं, वो पावापुरी में राजा शास्तिपाल के महल में, पावापुरी में शास्तिपाल या शस्तिपाल के महल में इनका अंतिम समय निकला। तो ये महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित कुछ फैक्ट्स हो गए जो आपको कंठस्थ करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली ये पूछे जाते हैं। तो इतना हम जान लें। अगली क्लास में हम बात करेंगे जैन धर्म के विभिन्न सिद्धांतों की और बहुत सारा विश्लेषण महावीर स्वामी से संबंधित। चलिए, बहुत सारा धन्यवाद। जुड़े रहिए महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल से।